कहानी की शुरुआत में कचरे का विशाल सैलाब आसमान से बारिश की तरह बरस रहा था। पूरा का पूरा शहर कुछ ही पलों में नरक बन चुका था। गाड़ियों का काफिला कचरे की बाढ़ में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। धातुओं की टकराहट और लोगों की चीखें हर सेकंड इस बात का एहसास करा रही थी कि दुनिया का अंत अब दूर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 114 साल पहले समुद्र में डूब चुका टाइटैनिक का मलबा अचानक शहर की सड़कों के बीचों बीच दिखाई देने लगा। आखिर ये सब कैसे हो रहा था? इस रहस्य की शुरुआत एक साधारण सी मछली पकड़ने की घटना से हुई। समुद्र पूरी तरह शांत था। एक नाविक ने यूं ही प्लास्टिक की बोतल समुद्र में फेंकी। कुछ देर बाद जैसे ही मछली पकड़ने वाला जाल ऊपर खींचा गया तो अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी। जाल के अंदर कोई अजीब जीव तड़प रहा था। उसे देखकर सभी नाविकों के होश उड़ गए। इसके बाद हमें समुद्र किनारे बसा मछुआरों का गांव दिखाया जाता है, जहां सेना के कुछ प्रशिक्षित अधिकारी पहुंचते हैं। कड़ी सुरक्षा जांच के बाद आखिरकार उन्हें उनका असली मिशन दिखाया जाता है कि वही रहस्यमयी जीव जिसे मछुआरों ने समुद्र से निकाला था। मछुआरों ने उस जीव को बेरहमी से मार डाला था। उन्हें लगा था कि उसकी लाश बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए वे उसे गांव में ले आए। लेकिन सेना इस गहरे समुद्र के राक्षस को लेकर बेहद गंभीर थी। पुरानी कहानियों और मिथकों में लोग इसे समुद्री दानव कहते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह एक सीधा चलने वाली दुर्लभ समुद्री प्रजाति थी। आम भाषा में लोग इन्हें वाटरमैन यानी जल मानव कहते थे। शुरुआत में यह मामला इतना बड़ा नहीं लगा कि सेना के बड़े अधिकारी खुद इसमें दिलचस्पी लें, लेकिन तभी उस समुद्री जीव के जबड़े में एक मोती मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह कोई प्राकृतिक मोती नहीं था। उसे खास तरीके से सजावट की तरह लगाया गया था। हजारों सालों से ऐसी चीजें केवल इंसान ही करते आए हैं। इसका मतलब साफ था कि इन जल मानवों में भी इंसानों जैसी बुद्धि मौजूद थी। काले रंग का कमांडर यह देखकर बेहद उत्साहित हो गया, मानो उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उसने तुरंत उस समुद्री जीव की पूरी बॉडी स्कैन करने का आदेश दिया। जब सभी लोग वहां से चले गए तब केवल बार्कली धीरे धीरे उस जल मानव की लाश के पास पहुंचा। उसने आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की, आखिर चाहे कुछ भी हो पर वो भी एक जिंदा प्राणी था जिसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद बार्कली और उसकी टीम खास उपकरणों के साथ समुद्र के दक्षिणी हिस्से की ओर रवाना हो गई। ये मिशन खुद उस काले कमांडर ने उन्हें सौंपा था। वे गहरे समुद्र की ओर एक अनुवादित सिग्नल भेज रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि शायद इस तरह वे बुद्धिमान जल मानवों की प्रजाति से संपर्क बना सकें। रात गहरी हो चुकी थी। जल मानव की लाश की निगरानी कर रहे सैनिक आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक को कुछ अजीब महसूस हुआ। जो जमीन कुछ देर पहले तक पूरी तरह सख्त थी, अचानक उससे पानी रिसने लगा। उस पर पैर रखते ही ऐसा लग रहा था मानो कोई दलदल हो। महिला सैनिक कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसका आधा शरीर जमीन के अंदर धंस गया। पास खड़ा साथी घबराकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पूरी तरह बेबस था। तभी एक काला हाथ अचानक बाहर निकला और उसे भी दलदल के अंदर खींच लिया। अगले ही पल पानी की सतह पर लहरें उठी। एक तेज परछाई हवा में उछली और लटकी हुई जल मानव की लाश को झटके से उतार कर ले गई। कुछ ही सेकंड में पूरे बेस में खतरे का अलार्म गूंज उठा। सो रहे सैनिक तुरंत अपने टेंट से बाहर भागे, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। जल मानव की लाश और दोनों गार्ड गायब थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो जमीन कुछ देर पहले दलदल बन चुकी थी, वह दोबारा पहले जैसी कठोर हो चुकी थी। बार्कली की नजर जमीन पर पड़े एक